नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और इस बीमारी की बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन तेज सिरदर्द की समस्या है जो आमतौर पर सिर के एक तरफ बहुत तीखे दर्द के साथ शुरू होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिर दर्द के साथ जी मिचलाना, उल्टी और दस्त के लक्षण भी हो सकते हैं। लाइट और साउंड के प्रति व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील होता है। माइग्रेन का अटैक एक घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। भयंकर दर्द के कारण रोजमर्रा के काम करने में भी व्यक्ति को दिक्कत होती है। माइग्रेन सिर दर्द है जो आमतौर पर सिर के एक तरफ बहुत तीखे दर्द के साथ शुरू होता है। कुछ लोगों में सिर दर्द के पहले देखने में परेशानी, चमकीली लाइट या धब्बा दिख सकता है। इसके कारण चेहरे के एक तरफ, हाथ और पैर में झुंझुनी और बोलने में कठिनाई भी होती है। कुछ दवाएं माइग्रेन को रोकने और दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन ये एलोपैथिक मेडिसिन माइग्रेन को खत्म करने में कारगर नहीं है। यदि आप उपचार न किया जाए तो माइग्रेन आमतौर पर 4 से 72 घंटे तक रहता है। माइग्रेन का अटैक कितनी बार होगा यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। माइग्रेन कभी कभार या महीने में कई बार हो सकता है। माइग्रेन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस माइग्रेन का सबसे अधिक ट्रिगर करता है। किसी एक टाइम का भोजन स्किप करने पर भी यह हो सकता है। किसी खाद्य पदार्थ के प्रति एलर्जी और खाद्य पदार्थ में मौजूद केमिकल भी इसके प्रति संवेदनशील बनाते हैं। कैफीन, हार्मोनल चेंज, पेन किलर्स का लगातार प्रयोग, अत्यधिक लाइट भी इसके लिए वजह बन सकते हैं। कई वर्षों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि माइग्रेन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के परिवर्तन के कारण होता है। अधिकांश अब सोचते हैं कि सिर यह दर्द में योगदान दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो इसकी शुरुआत करता है। वर्तमान सोच यह है कि माइग्रेन तब शुरू होता है जब अति सक्रिय तंत्रिकाएं, कोशिकाएं ऐसे संकेत भेजती हैं जो आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका को ट्रिगर करते हैं, जो आपके सिर और चेहरे पर सनसनी पैदा करते हैं। आपके शरीर को सेरोटोनिन और कैल्सीटोनिन जीन संबंधित पेप्टाइड्स जैसे रसायनों को छोड़ने का संकेत देता है। सीजीआरपी आपके मस्तिष्क की परत में रक्त वाहकों की को सूज देता है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर सूजन और दर्द के कारण बनते हैं। माइग्रेन के जोखिम और कारक कौन कौन से होते हैं। अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन ने बताया कि 38 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को माइग्रेन होता है। कुछ चीज़ें आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक संभावना बना सकती हैं। लिंग, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को माइग्रेन 3 गुना अधिक होता है। आयु, ज़्यादातर लोगों को 10 या 40 साल की उम्र के बीच माइग्रेन का सर दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन कई महिलाओं को लगता है कि 50 साल की उम्र के बाद उनका माइग्रेन ठीक हो जाता है या चला जाता है। परिवार के इतिहास, माइग्रेन से पीड़ित 5 में से 4 लोगों को परिवार के अन्य सदस्य भी इससे पीड़ित होते हैं। यदि माता पिता में किसी एक को माइग्रेन की शिकायत है तो उसके बच्चे को यह 50% पॉसिबिलिटी रहती है। यदि माता पिता दोनों के पास यह है तो जोखिम 75% बढ़ जाता है। अन्य चिकित्सीय स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। अवसाद, चिंता, विध्रुवी विकार, नींद संबंधी विकार और मृगी एपिलेप्सी आपकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। अब माइग्रेन को ट्रिगर कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। हार्मोन परिवर्तन, कई महिला देखती हैं कि मासिक धर्म के दौरान जब वे गर्भवती होती हैं या जब वे ओवुलेट कर रही होती हैं तब उन्हें सिर दर्द होता है। लक्षण रजोनवृत्ति जब नियंत्रण हो, हार्मोन का उपयोग करते हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से जुड़े हो सकते हैं। तनाव, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन छोड़ता है जो रक्त वाहिका में परिवर्तन का कारण बनता है, जिससे माइग्रेन हो सकता है। खाद्य पदार्थ, कुछ खाद्य पदार्थ पेय जैसी पुराना पनीर, शराब, पेपरोनी, हॉट डॉग, लंच मीट जैसे खाद्य प्रयोजक जो कुछ लोगों को जिम्मेदार हो सकते हैं। कैफीन, बहुत अधिक लेना या उतना न मिलना जितना आपको आदत है, सिर दर्द का कारण बन सकता है। कैफीन हो ही तीव्र माइग्रेन हमलों का इलाज हो सकता है। मौसम में बदलाव, तूफान, बैरोमीटर के दबाव में बदलाव, तेज हवाएं या ऊंचाई में बदलाव, ये सभी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इंद्रियां, तेज आवाज़, तेज रोशनी और तेज गंध माइग्रेन का कारण बन सकती है। मेडिसिन्स, वासोलिडेटर्स जो आपकी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करते हैं, उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। आपकी नींद में बदलाव, जब आप बहुत अधिक पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपको सिर दर्द होने की संभावना होती है।
अब माइग्रेन कितने प्रकार का होता है? मासिक धर्म संबंधी माइग्रेन, यह तब होता है जब आपके सिरदर्द आपके मासिक धर्म से जुड़ा होता है। ये आमतौर पर आपके मासिक धर्म से शुरू होने से 2 दिन पहले होते हैं और 3 दिन बाद तक रहते हैं। आपको महीने के अन्य समय में अन्य प्रकार के माइग्रेन का सिरदर्द हो सकता है, लेकिन मासिक धर्म के आसपास का माइग्रेन आमतौर पर आभाहीन होता है। मूक माइग्रेन, इस प्रकार को एसेफेल्जिक माइग्रेन के रूप में जाना जाता है। आपके पास आभा सिरदर्द के बिना लक्षण, वास्तव में आभा आमतौर पर इस प्रकार के माइग्रेन का मुख्य चेतावनी संकेत है, लेकिन आपको मतली और माइग्रेन के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। यह आमतौर पर केवल 20 या 30 मिनट तक रहता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन, आपको सिरदर्द के साथ या उसके बिना भी संतुलन संबंधी समस्याएं, चक्कर, मतली, उल्टी की समस्या, यह प्रकार आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनके पास मोशन सिकनेस का इतिहास रहा होता है। पेट का माइग्रेन, विशेषज्ञ इस प्रकार के बारे में जानकारी देते हैं। इससे पेट में दर्द, मतली या उल्टी होती है। यह अक्सर बच्चों में होता है और समय के साथ क्लासिक माइग्रेन सिर दर्द में बदल सकता है। हेमीप्लेजिक माइग्रेन, आपको थोड़े समय के लिए पक्षाघात या शरीर के एक तरफ कमजोरी की समस्या है। आपको सुन्नता, चक्कर आना या दृष्टि में बदलाव भी महसूस हो सकता है। यह लक्षण स्ट्रोक के संकेत भी हो सकते हैं, इसलिए तुरंत चिकित्सा सहायता लें। नेत्र संबंधी माइग्रेन, इसे नेत्र संबंधी या रेटिनल माइग्रेन के रूप में जाना जाता है। इससे एक आंख में अल्पकालिक, आंशिक या पूर्ण दृष्टि हानि हो सकती है। साथ ही आंख के पीछे हल्का दर्द होता है जो आपके सिर के बाकी हिस्सों तक फैल सकता है। यदि आपकी दृष्टि कोई परिवर्तन हो तो तुरंत चिकित्सा की सहायता लें। ब्रेन स्टेम आभा के साथ माइग्रेन, सिर दर्द से पहले चक्कर आना, भ्रम या संतुलन खोना हो सकता है। दर्द आपके सिर के पिछले हिस्से को प्रभावित कर सकता है। ये लक्षण आमतौर पर अचानक शुरू होते हैं और बोलने में परेशानी, कानों में घंटियां बजना और उल्टी के साथ आ सकते हैं। इस प्रकार का माइग्रेन हार्मोनल परिवर्तनों की से जुड़ा हुआ होता है। माइग्रेन की आवृत्ति, एपिसोडिक माइग्रेन का मतलब है आपको समय समय पर माइग्रेन होता है। उच्च आवृत्ति एपिसोडिक माइग्रेन का मतलब है आपको प्रति माह 8 से 14 माइग्रेन सिर दर्द वाले दिन होते हैं। यह स्थिति दूसरों की तुलना में आपको क्रॉनिक माइग्रेन विकसित होने की अधिक संभावना बनाती है। क्रॉनिक माइग्रेन का मतलब है आपको महीने में 15 से अधिक दिनों तक माइग्रेन का सिरदर्द होता है और उनमें से 8 दिनों में माइग्रेन की विशेषताएं होती हैं, जैसे मध्यम से तीव्र सिरदर्द, दर्द सिर के तरफ या दोनों तरफ, दर्द धड़कता है या स्पंदित होता है, जब आप हिलते हैं तो दर्द और भी बदतर हो जाता है, आपको मतली या उल्टी हो रही होती है, आपका प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशील है। लगभग 12% अमेरिकियों को समय समय पर माइग्रेन होता है, लेकिन उनमें से केवल 1/3 को क्रॉनिक माइग्रेन होता है। क्रॉनिक और यहाँ तक कि उच्च आवृत्ति एपिसोडिक माइग्रेन भी अक्षम करने वाली स्थितियां हो सकती हैं और प्रत्येक सिरदर्द में दर्द की तीव्रता जितनी अधिक होगी यह उतना ही अधिक अक्षम करने वाला हो सकता है। इसलिए उपचार योजना पर विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों, माइग्रेन को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम करें, कौन कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे माइग्रेन की रोकथाम हो सके। ट्रिगर को पहचानें और उनसे बचें। एक डायरी में अपने लक्षणों के पैटर्न पर नजर रखें ताकि आप पता लगा सकें कि उनका कारण क्या है। तनाव का प्रबंधन करें। ध्यान, योग, सचेतन श्वास जैसे विश्राम तकनीकी मदद कर सकती हैं। नियमित समय पर भोजन करें। खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, बहुत आराम मिलता है। नियमित रूप से माध्यम व्यायाम करें। यदि आपको मासिक धर्म के दौरान माइग्रेन होता है, यदि जीवन शैली में बदलाव से मदद नहीं मिलती है तो निवारक दवाओं के बारे में डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे बेस्ट पावरफुल माइग्रेन की होम्योपैथी दवा बताता हूं, जिसमें पहली दवा है सैंगुनेरिया 30, दूसरी दवा है स्पाइजिलिया 30, तीसरी दवा है आयरिस वर्सिकलर। इन दवाओं को आपको सील पैक लेके आना है और कोशिश करें कि दवा जो है ब्रांडेड हो, सॉवे कंपनी की हो या जर्मन कंपनी की हो, और दवा सील बंद ही लेके आए, खुली दवा ना लेके आए। सैंगुनेरिया आपको जो है 30 2 ड्रॉप आपको 2 बार लेने हैं, यानी सुबह और शाम। खाली पेट आपको डायरेक्ट जीप पर लेना है और उसके आधा घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और आधा घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। इसी तरीके से स्पाइजिलिया 30 लेना है, 2 ड्रॉप 2 बार लेना है। 2 ड्रॉप आपको डायरेक्ट जीप पर लेना है सुबह और शाम। इसी प्रकार से तीसरी दवा है आयरिस वर्सिकुलर, इसको भी आपको 30 में लेना है। 2 ड्रॉप सुबह लेना है,
2 ड्रॉप आपको शाम को लेना है। इस तरीके से दोस्तों इस दवा को आप 4 महीने तक या 5 महीने तक यूज़ करेंगे तो आपकी जो है माइग्रेन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और दोस्तों आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है। दूध, मीट, मांस, मछली, अंडा ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्राइंग फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है और पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना है। दोस्तों यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।